जब एक बार तुम चले गए थे तो फिर वापस क्यों आए? क्या जरूरत थी? अब तो वो रही नहीं, फिर क्यों? ये सब अचानक कैसे हुआ शालो? हो गया सिराज, जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। तुम जानते हो, मानो विराज मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, तुम्हें वहां आने की क्या जरूरत थी? जरूरत? कैसी बात कर रही हो शालो? जब मैंने अखबार में पढ़ा कि अंजू की मौत हो गई तो मैं अपने आप को कैसे रोक सकता था? नहीं रोक सकते थे तो ना सही, चुपचाप आकर वापस चले जाते। उसके चौथे पर वो नज़म सुनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत? शालू, शालू वो जरूरत नहीं थी शालू, जरूरत नहीं थी। वो मेरे दिल से निकली हुई एक आवाज थी। मुझे खुद नहीं मालूम कि लफ्ज जुड़ते कैसे चले गए और नज़म कैसे बनती गई, लेकिन वो मेरी जरूरत नहीं थी। मंजू की याद में पिक्सी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। क्या जिंदगी है। कभी सोचा था कि मंजू के चौथे से हम लोग इस तरह वापस लौटेंगे? शीज लकी यू नो। व्हाट? हाँ, सारे झंझटों से बस मुक्ति मिल गई उसे, और क्या चाहिए? नो टेंशन, नो स्ट्रेस, एटलीस्ट शी इज इन पीस नाउ। पता कुकू, कई बार मेरा मन करता है कि मैं भी अपने आप को गोली मार लूं, या एटलीस्ट उन लोगों को तो गोली मार ही दूं जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। सारा किस्सा ही खत्म। कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत कर पिक्सी, प्लीज। क्यों? अच्छा है, अभी से ही सीख जाएगा, बड़े होकर बुरा लगेगा। रोहन, तुम्हारी स्कूल कैसे चल रही है? अच्छी। वहाँ मस्ती वस्ती करते हो, कैसे चुपचाप बैठे रहते हो? नहीं, थोड़ी बहुत करता हूँ। पता है रोहन, मेरे घर के पास एक बॉलिंग एली खुली है। वाओ, रियली? एक दिन आना, हम दोनों चलेंगे। क्यों पिक्सी? मेरे पास टाइम नहीं है। पिक्सी, सच बात तो यह है कि मंजू के जाने के बाद मुझसे अकेला रहा नहीं जाता। वही दिमाग में घूमती रहती है। अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो शायद माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैं रोहन को ले जाऊँ मेरे साथ? आई प्रॉमिस उसकी स्कूल मिस नहीं होगी और उसका होमवर्क भी मैं ठीक से कराऊंगी। क्यों रोहन, कुकू आंटी के साथ रहेगा ना? हाँ आंटी, अगर मम्मी परमिशन देगी तो ही। पिक्सी, रोहन, तुम कुकू आंटी के साथ रहना चाहते हो? मम्मा, अगर आप कहें तो ही। पिक्सी प्लीज। सोच के बताती हूँ। शालू, मंजू के पास मेरी कुछ खास नज़में और गज़लियात अमानत के तौर पर रखी हुई थी। अब मुझे वो चाहिए। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो कभी वहां देखी भी नहीं। शालू, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमसे तो वो इतनी करीब थी और तुम साथ रहती थी ना उसकी। हाँ, लेकिन कभी उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। मंजू की खास आदत थी, वो अपनी ऐसी चीजें वो खास
जगहों पर एहतियात से हिफाजत के साथ रखती थी। मुझे यकीन है कि अगर तुम घर में ढूंढोगी तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी। मंजू की याद तुम्हें आज भी याद है? शालू, आदतें, मुझे मंजू की हर एक चीज याद है, एक एक पल याद है और ता जिंदगी याद रहेगा। लगता है तुम्हारी जिंदगी हिस्सों में बट के रह गई है। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये 1000 खानों में बट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई। चल कुकू, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट। बाय बाबा, टेक केयर। ओके, चलो। आंटी को बाय कह के आता हूँ। ओके। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मुझे नहीं आने देगी। आंटी मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। आई नो बेटा, आंटी को कुछ वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। आपने देखा ना, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। बेटा वो कितनी परेशान है, मंजू आंटी की डेथ हुई है और कितनी टेंशन होते हैं मम्मी के ऊपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर ऑल्सो ना। आंटी आप प्लीज मुझे यहाँ से किसी भी तरह ले जाइए। ओके माय डार्लिंग, मैं आपको ले जाऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। आंटी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अभी तक बाय नहीं हुई तुम्हारी। हाँ मामा हो गया। बाय आंटी। ठीक है, बाय। देख टीना, अल्टीमेटली डिसीजन तो तुझे ही लेना है। आर यू श्योर अबाउट इट? या आई एम श्योर। अब इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देख टीना, नॉट दैट हम लोग तेरे साथ नहीं है, वी आर देयर विद यू, लेकिन आगे की जिंदगी तो तुझे खुद ही जीनी है ना, सारी तकलीफें भी। थिंक प्रैक्टिकली एज वेल। मैं जानती हूँ नीलू, मुझे ये सब कुछ झेलना होगा। अब सच कहती हूँ, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। कोर्ट भी 6 महीने का मौका तो देता है सोचने के लिए, पर मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि व्हाई। जानती हूँ नीलू कि एक बार मामला कोर्ट में गया तो, लेकिन जब कोई रास्ता ही नहीं रहा तो ये सब बहस करने की क्या जरूरत है? देख तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सुधीर डिवोर्स नहीं चाहता है। नहीं चाहता है वो, लेकिन वो सोल्यूशन भी कोई सोल्यूशन है। नीलू से सोच भी कैसे लिया कि मैं मैथिली के बच्चे का अडॉप्ट। आई नो इट इज आउटरेजियस। सो व्हाट? टीना तू जानती है मैं क्या पूछ रही हूँ, और तू भी जानती कि मेरा जवाब क्या होगा। नीलू बस अब ये कंफ्यूजन, ये एगनी, ये स्ट्रेस, अब बस। डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर दो। Hello. हाय अदी, कुकू या। Hi, Cuckoo. How are you? I'm fine, how are you? अदी तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम था। क्या हुआ Cuckoo? तुम मुझे कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हो थोड़ी देर के बाद? हाँ मिल तो सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या? अदी मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती। प्लीज़ Cuckoo, एक थोड़ा हिंट तो दो मुझे। तुम मुझे मिलो, मैं इत्मीनान से बताऊंगी। इट्स अबाउट पिक्सी। क्या हुआ पिक्सी को? बात बहुत लंबी चौड़ी है, प्लीज मुझे मिलो। डू यू माइंड?
हाँ बाबा, मिलता हूँ। लिसन, यू जस्ट रिलैक्स, ओके? आई विल बी देयर। बाय, सी यू देयर। बाय। This means Pixie needs psychiatric help? एब्सोल्युटली। वो खुद भी कहती है कि पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार भी होती है, फिर अचानक उसे क्या होता है, पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। चलो, कम से कम उसे ये तो एहसास है कि उसे इलाज की जरूरत है। आई मीन, कुछ उम्मीद तो है। हाँ आदि, लेकिन एक एक पल की देरी उसे पागल खाने की ओर धकेल रही है। उसे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुकू। रवि हाय। हाय। कम। या अब रवि, आदि प्लीज। हाय। हाय। कुकू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो ना। पिक्सी के बारे में। कोई बात नहीं, वो मैं और अदी अभी यही डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट मैं अदी से मिलने इसी बात के लिए आई हूँ। हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम पिक्सी और रोहन को हेल्प कैसे करें। ओह आई सी। सो यू नो अबाउट इट? या, लेकिन अगर तुम अकेले में बात करना चाहते हो, एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुकू ने वैसे भी तुमसे मदद मांगी है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। बात दरअसल ये है कि हमें रोहन को वहां से निकालना है। क्या मतलब? व्हाट आई मीन इज कि पिक्सी बार बार उसे घर के अंदर बंद करके चली जा रही है, ताला लगाकर। व्हाट? हाँ, आई मीन ये तो बहुत ही सीरियस बात है। ओह माय गॉड, तभी मैं सोच रही थी कि रोहन मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा था। हाँ, और गौरव वहां जा नहीं सकता है। उसे तो देखते ही पिक्सी का गुस्सा तो थमता नहीं और मामला और बिगड़ सकता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन रोहन को वहां से निकालना है। यू नो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुरियर किसका हो सकता है? कोई नाम नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। जाने मन तुम तो भूल गई होगी, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। याद है तुमने अपनी फ्रेंड्स को बताया था कि तुम्हारे बबल्स ने खास तुम्हारे लिए एक पुलोवर डिजाइन किया है? याद आया? करेक्ट, वही पुलोवर तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं न सही, लेकिन मेरा डिजाइन किया हुआ पुलोवर तो तुम्हारी बाहों में है। इसे अपने सीने से लगा के रखना। अपनी फ्रेंड्स को तुम दिखा भी सकती हो। जल्द मुलाकात होगी, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बबल्स। कौन है ये बबल्स? बहुत शातिर आदमी है, सब जानता है। मुझे बच के रहना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो रवि, हमें रोहन को वहां से किसी भी हालत में निकालना है। हाँ, लेकिन कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। अगर पिक्सी को पता चल गया तो फिर हम पिक्सी को नहीं संभाल सकते। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकती है। अभी उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि वो समझ सके कि रोहन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने कोशिश भी की थी रवि। मैंने कहा कि रोहन को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो, लेकिन फिर अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया। और गौरव के पास वो जा नहीं सकता। और स्कूल वाले एपिसोड के बाद तो पिया बहुत घबरा गई, और मुझे देखकर तो पिक्सी इतना गुस्सा करती है कि पूछो ही मत। लेकिन पिक्सी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तुम क्या करोगे यदि वो रोहन को तुम्हारे साथ तो भेजेगी नहीं। हम सीरियस टॉपिक पे बात करें, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? देखो कुकू,
मैं लाइफ में कभी कभी मजाक करता हूँ, अक्सर मैं सीरियस ही रहता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि तुम उसे मजाक समझती हो। ओके, आई एम सॉरी, मिस्टर सीरियस। प्लान क्या है? रवि, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या काम करता हूँ? हाँ, सुना है मैंने, यू आर इनटू इवेंट मैनेजमेंट। देखो, अगर बच्चों का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें रोहन को हम शामिल कर लें, तो क्या पिक्सी को कुछ एतराज होगा? दैट्स ग्रेट। लेकिन बच्चों का ऐसा कोई इवेंट हो रहा है? देखो, अगर कुछ कहानी बनानी है तो यही सही। नहीं नहीं, पिक्सी 17 सवाल पूछेगी। हाँ, और वो तो खुद देखना चाहेगी। ओके, अगर पिक्सी डिटेल पूछेगी और वो देखना चाहेगी तो मैं बच्चों का इवेंट रख ही देता हूँ। ओह कूल, तब मैं पिक्सी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। या नो प्रॉब्लम। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक्स अ लॉट अदिति। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू। रेवा, कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? देखो, जब भी कभी मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, तुमने हमेशा मुझे हेल्प किया है। बल्कि मैं लोगों से कहती भी हूँ कि कम से कम मेरे मामले में रेवा बहुत सपोर्टिव है। अगर आज तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, I'll be happy to help you. और विद्या, I'm in such a mess. मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बाबा, बिजनेस में तो प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लोग चीट करते हैं। बट you're a strong girl, you can deal with it. नो विद्या, बात वो नहीं है, समथिंग एल्स। तो क्या बात है? बताओ ना मुझे। बबल्स। बबल्स? वो ये बबल्स ही मेरे परेशानी का कारण है विद्या। बबल्स ने क्या किया? वो अरे भाई, फोन है, उठाओ। बैंक में लेट्स चेक इट आउट वंस। हेलो, ग्वालियर बैंक। हाँ, मुझे बस अपना बैलेंस चेक करना था। पिक्सी, हाँ, 12736115। हाँ, थैंक्स। रोहन, अरे यार, किसी को टाइम नहीं लगता, यहाँ पे सब अपना ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या चाहिए इसको। आइए, नमस्ते, बैठिए। आप तो आई नहीं। वो एक्चुअली मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। आप बैठिए तो सही प्लीज। काम तो सभी को रहता है। आपने कहा था मंडे, और एक हफ्ता ज्यादा हो गया और ये संडे भी चला गया। मैं काम में बहुत बिजी थी, दैट्स ऑल। तो हम क्या फ्री बैठे हैं? लाइए। क्या? क्या 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 मतलब? अरे भाई, मैं 2 महीने का रेंट लेने आया हूँ यहाँ। मैं आपको कल चेक दे देती हूँ। कल की डेट डालकर आप मुझे आज ही दीजिए चेक। कल देती हूँ ना आपको। आज देने में क्या प्रॉब्लम है? ये रही चेक बुक, लीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरी चेक बुक है ये, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं आपको कल दे रही हूँ चेक, बस। एक्सक्यूज मी, पहली बात, आप सुर नीचे करके बोलिए। और दूसरी बात, मैं आपका नहीं, आप मेरी कर्जदार हैं, और मैं खैरात नहीं, इस घर का भाड़ा लेने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है। मामा, बेबी, यू स्टे आउट ऑफ इट। आप प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। अरे भाई, कमाल करती हैं आप। क्या कमाल करती हूँ मैं? हाँ, आप यहाँ से बाहर निकलिए ना, प्लीज। प्लीज गुस्सा मत होइए मामा। गुस्सा नहीं हो रही है, यू स्टे आउट ऑफ इट, ओके? ये मेरा घर है और आप मेरे घर से मुझे निकाल नहीं है। मैं आपको इस घर से निकाल सकता हूँ। क्या समझते हैं आपको? अंकल, आप प्लीज ऐसे चलिए। मेरे से ऐसे बात करेंगे? नहीं, ऐसे चलिए। मामा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, मामा। क्यों, कौन है? जाओ, ट्राई करो तुम अपनी, जाओ। मैं बाहर आने की किस लिए कहा?
जाओ तुम।